नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर कल उपचुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर अब सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। लेकिन चुनाव से ठीक एक दिन पहले यानी आज समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को दरअसल एक चिट्ठी लिखी जाती है और उसमें उस बात का जिक्र किया जाता है कि मुस्लिम महिलाएं जो वोट डालने के लिए पहुंचेंगी, उनकी पहचान में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और बुर्का हटाकर उनकी पहचान नहीं करनी चाहिए। लिहाजा हम सभी जानते हैं कि अपने अपने आधार कार्ड को कहीं पर वोटर आईडी लेके लोग जाते हैं, वहां सब कुछ चेक किया जाता है और उसके बाद ही वोट डालने के लिए आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर शुरू की जाती है। लेकिन अगर आपको याद हो, लोकसभा चुनाव में माधवी लता, जो कि हैदराबाद से बीजेपी की प्रत्याशी थी, उन्होंने बुर्का उठाकर सभी लोगों का आईडी चेक किया था कि क्या सही लोग वोट डालने के लिए ही पहुंच रहे हैं या फिर कहीं इसमें कोई गलती की गुंजाइश तो नहीं। और ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था, जिसे लेकर बहुत ज्यादा आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए थे। और अब चूंकि यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, इसे लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, अपने वोट बैंक को अपने ही कब्जे में रखने की कोशिश कर रही है। और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि उनकी सुरक्षा को लेकर और पुलिस प्रशासन की भी कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े करते हुए ये पत्र लिखा गया। हमारे साथ आज हमारी कुछ यहाँ पर महिलाएं हमारे साथ जुड़ने वाली फीमेल कलीग्स हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो समाजवादी पार्टी की ओर से एक मुद्दा उठाया गया है, इस पर वो क्या सोचती हैं और क्या राय अपनी रखती हैं। सोनी हमारे साथ सबसे पहले। सोनी, कल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। आप क्या समझती हैं इस पत्र से, इस मुद्दे से क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, सबसे पहली बात मैं बोलूँ तो मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ मैं तो कहूँगी कि देखिए, हर एक किसी की एक धार्मिक निष्ठा होती है। उनका कहना ये है कि सिर्फ पोलिंग बूथ पे जो ऑफिसर है, सिर्फ वही महिलाओं का आईडी जो भी है उनका चेक कर वो भी महिला ऑफिसर। हाँ, वो भी महिला ऑफिसर। हालांकि इसमें अगर पुराने आंकड़ों को देखें तो 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं इसके चलते वोटिंग में भी कमी आई थी और कई महिलाएं बिना वोट दिए ही घर चली गई थी। तो ऐसा मेरा मानना ये है कि अगर वोटिंग या कोई भी चीज़ अगर वो सही प्रोसेस से हो, पर्दे में बुर्के में रहना, ये मतलब मेरे हिसाब से ठीक है। आपकी धार्मिक निष्ठा है, आपका है, तो ऐसा नहीं है कि कोई इंसान चेक नहीं कर रहा। एक है पोलिंग पे चेक कर रहा है, मतलब किसी एक की जिम्मेदारी हो और वही चेक हाँ, वही चाहिए। ठीक है। हमारे साथ अदिति और मेघा भी हैं, उनसे भी जानेंगे। आपको क्या लगता है ये जो मुद्दा समाजवादी पार्टी की ओर से उठाया गया है, लोकसभा चुनाव एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल, और हमने देखा कि कुछ जगहों पर वोटिंग जरूर इफेक्टेड हुआ है। हालांकि किस कारण हुआ है ये भी फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं था और हम ये भी नहीं कह सकते सिर्फ कि इसी कारण की वजह से वोटिंग जरूर इफेक्ट हुआ है। क्या देखती हैं आप इस अनुरोध को, इस अपील को जो समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को पत्र लिखकर की गई है, कैसे देख रही हैं आप? क्या समझती हैं इस चीज से, आपका क्या मानना है? जो बुर्के वाली बात जो समाजवादी पार्टी उठा रही है, विपक्ष ये मुद्दा कई बार उठाता रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ऐसा देखा गया है, कई राज्यों में ऐसा देखा गया है कि बुर्के की आड़ में भी बोगस वोटिंग की गई है। ये मुद्दा कई बार उठा है और हैदराबाद का आप एग्जाम्पल ले लें तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये जो है कि बुर्के की आड़ में भी गलत वोटिंग की जाती है, बोगस वोटिंग की जाती है। तो समाजवादी पार्टी ने जो ये मुद्दा उठाया, ये बिल्कुल सही है कि सिर्फ पोलिंग ऑफिसर ही चेक करे और वैलिड है, आधार कार्ड है आपके पास तो आप उन्हें जाने दें। यहाँ पे लेकिन यहाँ पर ये है कि कभी वोटिंग परसेंटेज कम हो जाए या फिर नंबर्स जो है वो कम हो सकते हैं, ये भी डर है। और बीजेपी इस चीज को लेकर सवाल कर रही है कि उनको अब डर सता रहा है, तो नए नए हथकंडे अपना रही है और पहले से ही वजह गिन के रख रहे हैं ताकि 23 को नतीजे आएंगे तो हम ये वजह की लिस्ट पकड़ा देंगे। देखिए, बात बुर्के की जहाँ तक की हो रही है, तो हर धर्म का अपना अपना पहनावा होता है और महिलाएं उस तरीके से मतलब पर्दे में रहती हैं तो वो रहेंगी। अगर ये सारी चीजें पोलिंग बूथ पे होंगी, अगर उनका बुर्का हटा करके चेक किया जाएगा तो शायद वो इनसे आहत होती हैं और फिर वो सोचती हैं कि छोड़ो, नहीं जाना है, अवॉइड करते हैं, क्यों जाना है वोट करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी ने ये जो मुद्दा उठाया है, ये कहीं ना कहीं सही है, लेकिन ये चीजें भी देखी गई है कि ऐसा हुआ है बुर्के की आड़ में गलत। लेकिन हमने ये भी देखा है कि बोगस वोटिंग की बात कही जाती है, हालांकि कुछ आंकड़े भी सामने आते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं होती है। इस पे तो चुनाव आयोग को काम करने की ज़रूरत है। चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि आखिर अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशन लाने चाहिए ताकि इस तरीके की बोगस वोटिंग ना हो। ठीक है। मैं यहाँ पे अदिति की बात से असहमत हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा होता है वोटिंग के टाइम जांच। जो जांच में इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बुर्के की आड़ में कोई भी कुछ भी कर सकता है। और दूसरा, फर्जी वोटिंग, क्योंकि ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये मुद्दा उठाती है, खासकर बीजेपी। अगर ऐसे में बुर्के के उसमें कोई फर्जी वोटिंग होती है तो चुनाव आयोग के पास भी कोई आंकड़ा होगा नहीं सामने रखने के लिए। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी तर्क दे रही है वो कहीं ना कहीं सही है और समाजवादी पार्टी की ये मांग
कहीं ना लेकिन कहीं से समाजवादी पार्टी की मांग ये भी है कि चलिए ठीक है, अगर आप चेक कर रही हैं, कोई ऑफिसर है और महिला ऑफिसर ही है, वही चेक करेंगी, तो क्या इसमें भी परेशानी हो सकती है? इसके दोनों पहलू हैं। एक तरफ अगर महिलाओं का देखा जाए तो सही है, जो इस तरह से समाजवादी पार्टी ने मांग उठाई है, लेकिन मेन मुद्दा वोटिंग के टाइम जांच की होती है और फर्जी वोटिंग का होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी जो तर्क दे रही है वो सही है, और मुझे नहीं लगता कि जांच में बुर्के को लाना चाहिए, या फिर आप वोटिंग करने जा रहे हो, अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको ऐसे नियमों को मानना चाहिए जो कि आपके लिए भी सही हो और आगे आई थिंक चुनाव आयोग की भी मदद करे। तो मुझे लगता है कि चेकिंग मतलब करना ये तो सही है, लेकिन इसका मुद्दा बना देना, अब आप वोट करने जा रहे हो, चेकिंग तो होगी, लेकिन इसका कहेगा कि हवा बना देना कि अगर आप ऐसे जाएंगे तो आपकी चेकिंग होगी, आप बुर्के में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं महिलाएं असहज महसूस करती हैं जो बुर्का पहनती हैं, क्योंकि आप जा रहे हो वोट करने के लिए, आप अपना मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हो, आप चाहोगे कि मैं घर से निकलूं, जाऊं, वोट करूं और घर आऊं, आपको इन ताम झाम में नहीं पड़ना है। लेकिन ये जो पूरा एक सिनेरियो चल रहा है कि नहीं, मतलब महिला ऑफिसर होनी चाहिए, चेक करनी चाहिए, और बुर्के में मतलब अगर बोगस वोटिंग हो रही है, ये सारी और चीजें मुझे नहीं लगाई जा लगता रही है है। कि ये बहुत काफी पहले से ये मुद्दा उठाया हो गया, क्योंकि पिछले 2-3 बारी से हम देख रहे हैं यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा मुद्दा तो इसे जोर शोर से लोकसभा चुनाव में ही उठाया गया था, क्योंकि माधवी लता ने बकायदा वो बुर्का हटाकर चेक किया था, जिस पर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा था। और विपक्ष का ये कहना था कि आपको कोई हक नहीं है कि आप इस तरीके से हालांकि यहाँ पर किसी की भी आइडेंटिटी चेक करें, लेकिन माधवी लता ने ये तर्क दिया था कि बोगस वोटिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। हालांकि एक लंबी चौड़ी फहरिस्त उन्होंने की थी, आंकड़े भी लेकर आई थी, लेकिन इसे लेकर कहीं ना कहीं, जैसा कि आपने कहा कि अगर बोगस वोटिंग जैसी स्थिति होती है तो ये तो चुनाव आयोग के अधीन आ जाता है ये मामला, और उस पर चुनाव आयोग ही जवाबदेही तय करेगा। सोनी, आप कैसे समझ पा रही इस चीज को लेकर? लेकिन देखिए, ये भी कहा गया है कि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई भी सही होनी चाहिए। इससे पहले भी यूपी में कई सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, और समाजवादी पार्टी बार बार ये आरोप लगाती रही है कि पुलिस प्रशासन के लोग खास तौर पर मुस्लिमों को टारगेट करते हैं, उनको अपने घरों से बाहर नहीं निकलने देते हैं, उनको अपने मतदान केंद्रों तक पहुंचने नहीं देते। और अब बुर्के की बात, देखिए, जैसा मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा था कि देखिए, जैसा अभी मेघा ने कहा, इन्होंने भी कहा कि फर्जीवाड़ा बहुत होता है, ये मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि होता है। लेकिन अगर हम देखें, जैसे मैंने कहा कि हर एक की एक धार्मिक निष्ठा होती है, लेकिन जब बात देश की और देश के लोकतंत्र की बात आती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सम्मानता देखी जाती है। अगर हम वोट दे रहे हैं तो वहाँ हम सब एक इक्वल है, हम कहते हैं ना, जाति धर्म सब एक समान है, कोई अलग नहीं है, तो वहाँ हम सब इक्वल है। तो एटलीस्ट हम इन सब चीज़ों में इन चीज़ों को फॉलो करें। बाकी आप अपना धर्म, अपना कर्म जो भी आप करती हैं, वो आपकी एक अलग प्रक्रिया है, पर जब आप एक ऐसे संस्थान, ऐसे चीजों लेकिन को फिर यहाँ बात वो भी होगी कि अगर हमें वोट देने का अधिकार है, राइट टू वोट है, तो हमारे पहनावे का भी मुझे अधिकार लगता है यहाँ पे चुनाव आयोग को ज्यादा काम हाँ। करने की जरूरत है, ना कि बीजेपी और सपा के, ठीक है कहें, क्योंकि मेन काम चुनाव आयोग का है। उन्हें ये तय करना होगा कि वोट कैसे होना चाहिए, ताकि महिलाओं को भी अपनी सिक्योरिटी पे वो आँच ना आए और वोटिंग भी सही से हो जाए। तो मेन काम यहाँ पे चुनाव आयोग का आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि सपा या बीजेपी ये सिर्फ अपनी राजनीति कर रही है, वो पहले भी करती थी, आगे भी करती थी। दिल्ली में भी हमने यही देखा था कि महिलाओं के बुर्के की बात आई थी। तो यहाँ पे चुनाव आयोग को आगे आके अपने कामों पे और ज्यादा बढ़ोतरी करने की जरूरत है। आप क्या समझती हैं इससे देखिए, अदिति? मुझे लगता है वोट देने आप जा रहे हैं, प्रोसेस इजी होना चाहिए, आप जाएं, आप वोट दें और आप घर आएं। तो ये जो चेकिंग की बात है, बिल्कुल चेकिंग होनी चाहिए, लेकिन चेकिंग के लिए आपका आधार कार्ड काफ़ी है। आप अब क्योंकि अब बुर्के को हटा करके एक को देखना, अब वहाँ पे पोलिंग एजेंट है जो लेंदी कि वो प्रोसेस भी देखेगा। हो जाएगा। ठीक है, पोलिंग एजेंट देख रहा है वो सही, लेकिन प्रत्याशी अगर देख रहा है तो ये गलत है। जैसे कि हैदराबाद में हमने देखा था, ये चीजें हुई थी। चेकिंग होनी चाहिए, बोगस वोटिंग, क्योंकि ऐसे आंकड़े पेश किए गए हैं कि होती है। तो अगर ये प्रोसेस, आप जाएं, वोट दें और घर आएं, और इस बीच में एक पोलिंग एजेंट का काम आता है, वो आपका आधार कार्ड देखेगा, आप देखिएगा, मतलब जो महिला होंगी, ऑब्वियसली महिलाएं उनकी चेक करेंगी, तो हाँ वो महिला है, आधार कार्ड से चेहरा मिलाए, और ठीक है आप जाइए वोट करने के लिए। लेकिन इसका मुद्दा बनाना, हवा बना देना कि लेकिन पहले एक बात तो महिलाएं ये डर भी है। जाएं कि मैं घर से निकली हूं ही ना, क्योंकि मैं जब वहां जाऊंगी तो पता नहीं वहां पे महिला अधिकारी होगी या फिर पुरुष होगा जो मेरा बुर्का हटा के चेक करेगा। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के मन में ये डर तो है ही, ये पैदा हो जाएगा, तो वो क्यों जाएंगी फिर पोलिंग वोट पे। कि महिलाओं में, क्योंकि ज्यादातर आबादी ग्रामीण एरियाज में होती है, वहाँ पे महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि अधिकतर मुझे लगता है वोटिंग का भी ज़्यादा प्रोसेस नहीं पता होता है, जो बदलाव हुए हैं वो भी नहीं पता होता है। तो मुझे लगता है चुनाव आयोग में खासकर महिला अधिकारियों को
महिलाओं को ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है इस मामलों में। बोलिए आप देखिए, सोनी। अगर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जब अगर हम थोड़ा इससे हटे पीछे, जब भी हम मेट्रो में कहीं भी ट्रैवल करते, कहीं भी हम जाते हैं, तो हमेशा वहाँ कोई ना कोई एक महिला ही होती है। वहाँ भी तमाम तरह की मुस्लिम, हर कल्चर की महिलाएं आती हैं, पर वहाँ हर महिला एकदम डरी हुई, सहमी हुई नहीं रहती है। तो ऐसा ही प्रक्रिया यहाँ पे भी होना चाहिए। मतलब आप इससे पूरी तरीके कोई से आप दिक्कत चेक नहीं है, करो, चेक लेकिन करो, एक कोई दिक्कत महिला नहीं है, को आप लेकिन रखो। ठीक है। हाँ, हाँ। लेकिन अब इसकी टाइमिंग को भी लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए अब क्योंकि कल प्रचार प्रसार खत्म हुआ, नोटिफिकेशन पिछले महीने आ गया था चुनाव को लेकर, लेकिन वोटिंग से एक दिन पहले आप पत्र लिख रहे हैं चुनाव आयोग को। अगर आपको इतना ही ज्यादा उनकी निजता का, उनकी भावनाओं का अगर इतना ही ज्यादा आपको ख्याल था, तो आप पहले भी ये बात कर सकते थे। और बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि आप लोग चुनाव से एक दिन पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि डबल माइंडसेट हो जाए और कहीं ना कहीं इसका पूरा असर वोट पर पड़े। इससे आप समझती हैं इसे ठीक, या फिर ये इसमें भी कुछ? नहीं नहीं, जो बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि जो समाजवादी पार्टी है हाँ। वो कहीं ना कहीं एम वाई समीकरण पर चलती है। तो ऐसे में एंड मतलब लास्ट मोमेंट पे पत्र लिख करके कहना कि हमें महिला चाहिए चेकिंग के लिए पोलिंग बूथ पे, आप ये पहले भी कर सकते थे। अगर आपको महिलाओं की इतनी ज्यादा फिक्र थी, वोटिंग की इतनी ज्यादा फिक्र थी, तो आप पहले ही कर देते। तो ये लास्ट मोमेंट पे करना, ये बस एक पॉलिटिकल सिनेरियो, बस ये स्टैंड और कुछ भी नहीं है। आप इससे क्या समझती हैं? आपको क्या लगता है, आप सहमत मैं भी हो? अदिति की बात से बिल्कुल सहमत। देखिए, जैसे कि हर एक चीज़ की पहले से प्रक्रिया, पहले से प्रोसेस होती है। पता है कि हाँ चुनाव होने वाले हैं, तो अगर आपको इस चीज़ में कुछ नया बदलाव लाना है, तो आप इसके लिए पहले से पत्र लिखते। अभी एम टाइम पर 2 दिन पहले पत्र लिखना, कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों को डाइवर्ट कम करने की प्रोसेस है। करने की कोशिश की जा रही है। और फिर एट द एंड जब अगर हम देखें, अगर रिजल्ट उनके मुताबिक नहीं आता है, तो भी वही चीज़ कि हमने फिर एक पत्र लिखा, लंबी चौड़ी एक लिस्ट लंबी होगी लिस्ट आरोपों सामने की। आ जाएगी। तो आप लोगों का ये मानना है कि बीजेपी ये जो बात कह रही है इस चीज को लेकर, टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठा रही है, वो भी ज्यादा सही है। लेकिन बीजेपी का ये भी कहना है कि चलिए ठीक है कि अगर समाजवादी पार्टी की ओर से पत्र लिखा गया है इस चीज को लेकर, तो अगर इसके बाद अगर सपा हारती है कहीं पर भी, तो समाजवादी पार्टी को फिर उसके पास एक मुद्दे होंगे कि यहाँ ये चीज हुई है, यहाँ प्रशासन की नाकामी, यहाँ इनका आईडी चेक किया गया, यहाँ इनके बुर्के हटा के देखे गए हैं। तो आपको लगता है कि ये चीज वहां पे अब 3 दिन बाद हमें देखने को मिलेगा ही ऐसा अब तो कुछ? ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि बीजेपी वहां जीतती है या फिर सपा जीतती। तो ये अभी पहले लेकिन से नहीं आरोपों की झड़ी हमेशा रही है हर चुनाव वो के बाद। रही है कि ईवीएम खराब था, बोगस वोटिंग की गई, तो ये आरोप लगाती रही है बेकश। अब वो आगे ही पता चलेगा, हार जीत के बाद, वोटिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या आखिर। आरोप प्रत्यारोप तो वैसे उसके बाद भी जारी रहेंगे। ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दिया जाता है। चलिए, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपनी विचार, अपने व्यूज इस पर रखे। तो समाजवादी पार्टी की ओर से एक पत्र चुनाव आयोग को लिखा गया है कि महिलाओं का जो पहचान है वो बुर्का हटाकर नहीं देखा जाएगा, लेकिन अगर देखा जाएगा तो महिला अधिकारी रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।